सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांग दर्शन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम महर्षि कपिल के सूत्रों में पुरुष के बंध के कारणों की जांच कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि अविद्या जो अवस्तु है उससे भी पुरुष का बंध नहीं होता, क्योंकि अविद्या नाम की कोई वस्तु संसार में फैली ही नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर के होने से विद्या ही सर्वत्र है। और हमने देखा कि दो सदृश घटों के सूक्ष्म अंतर का कारण सूक्ष्म जगत में निश्चित रूप से न बताए जाने पर भी उसके कारण की खोज सूक्ष्म जगत में ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता लेना, पथ लेना बचकाना या पागलपन के समान माना जाएगा। आइए अब बंध के अन्य कारणों की जांच को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि सूक्ष्म पदार्थों में बंध के निमित्त पर विचार करते हैं। सूत्र है न अनादि विषय उपराग निमित्तको अपि अस्य। न अनादि विषय उपराग निमित्तकः, अर्थात विषय के प्रति राग को अनादि मानना अपि भी अस्य पुरुष के बंध का निमित्त नहीं हो सकता। तो ऋषि कह रहे हैं कि विषय के प्रति राग को अनादि मानना भी पुरुष के बंध का निमित्त नहीं हो सकता। तो जैसे पिछले सत्र में बताया गया था कि कर्म से बंध पुरुष को नहीं हो सकता, क्योंकि बंध के बाद ही तो कर्म किया जा सकता है, न कि बंध से पूर्व। वैसे ही हम सबको भोग के लिए समझना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि भोग के संस्कार को वासना कहते हैं, जो विषय के प्रति राग को जन्म देते हैं। योग में सूत्र है सुख अनुशयी रागः, दुख अनुशयी द्वेषः, अर्थात सुख का बार बार अनुसरण करने से राग होता है और दुख का बार बार अनुसरण करने से द्वेष होता है। तो भोग भी बंध प्राप्ति के पश्चात ही होता है। यदि राग को अनादि मान भी लें कि यह अनायास हमारे अहंकार से जन्म लेता है, तो यह तभी संभव होगा जब पुरुष को बंध प्राप्त हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा अनादि राग भी बंध का निमित्त नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कर्म स्थूल शरीर द्वारा संपादित होता है, जबकि भोग की प्राप्ति पुरुष को सूक्ष्म शरीर से होता है। यहां से ऋषि सूक्ष्म जगत में बंध के निमित्त पर विचार आरंभ करते हैं। अब आगे सूत्र में जिज्ञासु को शंका है कि बाह्य जगत में वस्तु को देखकर उसके प्रति उपराग सूक्ष्म जगत अर्थात शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। तो ऋषि सूत्र में लिखते हैं कि न बाह्य अभ्यंतरयोः उपरंजयोः उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् स्थृग्नस्त पाटलिपुत्रस्थयोः इव। सूत्र में आए उपरंजक का अर्थ है भोग का विषय, जिसके अनुभव के संस्कार बनते हैं, जिसको हम वासना कहते हैं। और उपरंज्य का अर्थ है जिसे भोग होता है, अर्थात जो पुरुष है, जो हम हैं। तो सूत्र में इव जैसे उदाहरण से समझाया जा रहा है कि स्थृग्नस्त पाटली पुत्रस्थयोः, स्थृग्न एक स्थान का नाम है जो पाटलिपुत्र से भिन्न है। उस स्थृग्न नामक स्थान में स्थित एक मनुष्य को पाटलिपुत्र स्थित विषय का भोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? देश व्यवधानात्। देश व्यवधान अर्थात
दूरी के कारण, अपि उसी प्रकार, उपरंजयो उपरंजक भावः, पुरुष को विषय के प्रति उपराग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाह्य अभ्यंतरयोः, विषय बाह्य जगत में है और पुरुष आंतरिक है। तो यहाँ जिज्ञासु ने एक दृष्टांत का सहारा लिया है, स्फटिक मणि जिसको उपरंज्य और पुष्प उपरंजक का उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार जो स्फटिक मणि है जब पुष्प के पास आती है तो बिना किसी देश व्यवधान के उसका रंग ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार जिज्ञासु यह तर्क देता है, यदि एक नगर में स्थित मनुष्य को दूसरे नगर के पदार्थ के प्रति उपराग नहीं होता है, तो फिर बाह्य जगत के विषयों को देखकर सूक्ष्म जगत में स्थित पुरुष को राग कैसे उत्पन्न हो जाता है? यह जो प्रश्न है अगले सूत्र में समाधान के लिए आधार बनता है। आगे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि बाह्य जगत में भोग के विषय को देखकर सूक्ष्म जगत में राग का उत्पन्न होना एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। सूत्र है, द्वयोः एक देश लब्धा उपरागात न व्यवस्था। द्वयोः दोनों, क्या दोनों? भोग का विषय और उसके प्रति राग एक देश लब्धः, एक देश में ही होवें, अर्थात बाह्य जगत में अथवा सूक्ष्म जगत में, तो उपरागात राग की प्राप्ति की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। तो विषय बाह्य जगत में होते हैं और उसे देखकर उत्पन्न होने वाले जो राग हैं वह सूक्ष्म जगत में होता है। दोनों के बाह्य जगत में होने से या दोनों के सूक्ष्म जगत में होने से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बालक अपनी माता के साथ बाजार में है। अचानक सामने मिठाई की एक दुकान पर मिठाई देखने पर उसके मुख में लार आने लगी। उसने पूर्व में मिठाई खाई है, उसे सुख का अनुभव हुआ था पूर्व में। उस सुखद अनुभव के संस्कार उसके अहंकार में स्थापित हुए, जिसे हम वासना कहते हैं। पुनः मिठाई देखने पर उसके वासना के संस्कार उठकर उद्दीप्त होकर राग बन गए, सुख अनुशयी रागः। तो इस राग ने उसके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कुछ परिवर्तन किए कि उसके मुख में लार उत्पन्न हो गई। यह जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में घटनाक्रम है कि दोनों स्थूल और सूक्ष्म जगत में एक विशेष क्रम से तीव्र गति से कुछ होता है और सब मनुष्य मात्र इससे परिचित हैं। अब यह सूत्र कहता है कि इस तरह के व्यवहार को किसी एक जगत में मान लेने से व्यवस्था नहीं रहेगी, और इस व्यवस्था का सबसे अधिक व्यापक जो व्यापार है तब होता है जब बुद्धि इंद्रियों से प्राप्त जो इंद्रिय वृत्ति है उसका बुद्धि द्वारा निश्चय करने में स्मृति अपना योगदान देती है, जो सूक्ष्म शरीर में धारण की जाती है, जो अहंकार का धर्म है। उसके बाद ही बुद्धि द्वारा ऊहा, बुद्धि द्वारा कर्म का निश्चय, कर्म का कर्मेंद्रियों द्वारा संपादन इत्यादि सब व्यवहारों में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर एक विशेष ढंग से क्रम से काम करते हैं। यदि बाह्य जगत और सूक्ष्म जगत के मध्य कोई व्यवस्था न रहे
तो जीवन का कोई भी व्यवहार हम मनुष्य सिद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार ऋषि ने पिछले सूत्र की शंका का समाधान कर दिया इस सूत्र में कि देश व्यवधान से व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। व्यवस्था के अंतर्गत बाह्य जगत के विषय को देखकर पुरुष को सूक्ष्म जगत में राग की प्राप्ति होती है। अब पिछली शंका से मिलती जुलती एक अन्य शंका प्रस्तुत की जा रही है। शंका है कि जैसे स्वप्न अवस्था में अदृष्ट द्वारा सुख दुख प्राप्त होते हैं, तो क्या विषय और राग दोनों आंतरिक जगत में अनायास ही हो जाते हैं? तब देश व्यवधान का जो प्रसंग है वह भी उपस्थित नहीं होता। तो ऋषि आगे सूत्र लिखते हैं, अदृष्ट वशात चेत। चेत अर्थात यदि ऐसा कहो कि अदृष्ट वशात बाह्य जगत के विषय के स्थान पर अदृष्ट संस्कार द्वारा राग प्राप्त होता है, तो हम सभी जानते हैं कि अहंकार में स्थित पिछले जन्मों के पूर्व के भोग, ज्ञान और कर्म के संस्कार, भोग के वासना, ज्ञान की स्मृति और कर्म के कर्माशय वाले संस्कार, जिनके पूरे समूह को भी संस्कार कहते हैं, वे सब के सब अदृष्ट कहलाते हैं। पिछले सूत्रों में राग के प्रसंग में वासना के अर्थात भोग से प्राप्त संस्कारों पर विचार किया गया था। अब यहाँ अदृष्ट कहकर इस समूह में ज्ञान कर्म के संस्कार भी जोड़े जा रहे हैं। इन तीनों संस्कारों के प्रसंग में ऋषि अगले सूत्र में समाधान करते हैं। तो ऋषि आगे कहते हैं, न द्वयोः एक काल अयोगात उपकार्यो उपकारक भावः। दोनों सूत्रों को अब एक साथ देखिए। पिछले चेत यदि ऐसा कहो कि अदृष्ट वशात बाह्य जगत के विषय के स्थान पर अदृष्ट संस्कार द्वारा राग प्राप्त होता है, तो न ठीक नहीं है, क्योंकि द्वयोः दोनों का, किसका? भोग का जो विषय है और उसे देखकर उत्पन्न होने वाले राग का उपकार्यो उपकारक भावः, पारस्परिक संबंध जो उपकार्य और उपकारक भाव है, एक काल अयोगात, एक काल विशेष के अतिरिक्त अन्य काल में न होने से। तो यहाँ पर भोग का विषय देखना यह उपकारक है, और अहंकार में पड़े वासना के संस्कार से जो बुद्धि पर विषय को पाने की इच्छा होती है, अर्थात जो राग का उत्पन्न होना है, यह उपकार्य है। और इनका आपस में जो संबंध है उसको उपकार्य और उपकारक भाव कहते हैं। इसे एक काल विशेष में देखा जाता है। यह एक व्यवस्था है जिस पर विचार किया जा रहा है। यदि अदृष्ट ही राग को उत्पन्न कर दे, तो एक काल विशेष में ही ऐसा क्यों होता है? जब बाह्य जगत में भोग का विषय देखा हो, तो अभी देखे दृष्टांत में बालक के मन में मिठाई के प्रति राग संस्कार तब क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, जब 10 मिनट पूर्व वह एक साड़ी की दुकान पर था? इसका अर्थ यह नहीं है कि बालक के मन में मिठाई के प्रति राग किसी अन्य परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होगा, किंतु अभी उस विशेष परिस्थिति पर विचार किया जा रहा है जिससे मनुष्य जानता है कि बाह्य जगत के विषय को देखकर सूक्ष्म जगत में राग का उत्पन्न होना होता है। तो अदृष्ट में राग आदि क्लेश के संस्कार के अतिरिक्त मोक्ष के संस्कार भी होते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति करते हैं उसके संस्कार भी होते हैं। ये अदृष्ट के संस्कार बंध नहीं दिला सकते, क्योंकि यह व्यवस्था बंध पाने के बाद ही होती है।
अब मनुष्य के बंध पर विचार की दृष्टि से ऋषि एक अन्य प्रकरण का आरंभ करते हैं। जिज्ञासु को जिज्ञासा है कि क्या पिता के द्वारा किए गए गर्भाधान से जीव को बंध प्राप्त होता है? तो ऋषि आगे सूत्र में कहते हैं कि पुत्र कर्मवत इति चेत, यदि ऐसा कहो कि पिता द्वारा किए गए पुत्र कर्मवत, पुत्र कर्म जो आगे सूत्र में बताए जाएंगे गर्भाधान आदि से पुत्र को बंधन में डालते हैं, तो आगे ऋषि सूत्र में कहते हैं कि नास्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते न, अर्थात पिछला कथन ठीक नहीं है। जो बंधन की बात कही, ही एक आत्मा, एक निश्चित आत्मा तत्र वहां माता के गर्भ में स्थिर होता है, यह जिसका गर्भाधानादि से संस्क्रियते संस्कार किया जाता है। तो जिज्ञासु की शंका थी कि क्या पिता के द्वारा किए गए कर्म जैसे गर्भाधान से पुत्र बद्ध होता है? तो शंका का निवारण यह कहकर किया जा रहा है कि जिस एक आत्मा को माता के गर्भ में गर्भाधान द्वारा स्थिर किया जा रहा है, उस आत्मा के विषय में पिता को ज्ञान ही नहीं है। जब पिता को ज्ञात ही नहीं है कि किस आत्मा को वह माता के गर्भ में स्थिर कर रहा है, तो पिता को उस आत्मा के बंध का निमित्त नहीं माना जा सकता। देखिए, पिता के वीर्यदान में अनगिनत शुक्राणु होते हैं, जिनमें से एक शुक्राणु विशेष में पुरुष सूक्ष्म शरीर से आवेष्टित होता हुआ माता के अंडाणु से संयोग करता है। नहीं जो पिता है उस शुक्राणु विशेष को जान सकता है और नहीं उस आत्मा विशेष को। पिता को यह भी निश्चित ज्ञान नहीं होता कि गर्भ स्थापित होगा अथवा नहीं। तो इस सूत्र में जो आदि पद है उसमें गर्भ काल में पिता द्वारा किए जाने जो अन्य संस्कार हैं वह लिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे सूत्रों को अगली कक्षा में देखेंगे। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।